नमस्कार प्रिय बच्चों, हम भारत की खोज के अंतर्गत तृतीय अध्याय सिंधु घाटी की सभ्यता में उप विषय महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए और उनकी शाखाएं थे। कहने का मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रादुर्भाव भारत में हुआ और दोनों ही एक तरह से वैदिक जो धर्म है उसी की शाखाएं हैं और उससे ही अलग हुए हैं, लेकिन उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। जैसे कि आर्य जो है वेदों को प्रमाण मानते थे, वैसा उन्होंने नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन थे या अस्तित्व से इनकार करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर या नियंता के विषय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ भी नहीं कहा गया है कि ईश्वर है या नहीं है। दोनों ने अहिंसा पे बल दिया है, साथ ही ब्रह्मचारियों, भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते थे। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत है सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में, मतलब हर व्यक्ति जो है जो भी कुछ कर रहा है उसमें सत्य का अंश कहीं न कहीं तक होता है। ये सप्तभंगी सिद्धांत जैन धर्म के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत यही बताया गया है कि सत्य को देखने का अपना नज़रिया होता है। आगे देखिए, जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे। दोनों ही एक ही समय में हुए हैं लगभग, और दोनों ही क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु 544 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत जो है प्रारंभ हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी कि ईसा पूर्व 487 दी। अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख की वैशाख पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। ये बता रहे हैं नेहरू जी कि ये भी उनका संयोग है कि वो इसको कब लिख रहे हैं। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख के महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ। इसी तिथि को उन्हें बौद्ध प्राप्त और अंत में उनका निर्वाण, मतलब उनके जन्म की तिथि और उनको बौद्धित्व प्राप्त करने की तिथि और साथ ही उनके निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति की तिथि एक ही थी। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। कहने का कि जो गौतम बुद्ध थे उनमें ऐसी जो अंधविश्वास, कर्मकांड वगैरह जो कुरीतियाँ हैं उनसे लड़ने का बड़ा साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म, वैज्ञानिक नज़रिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। मतलब जिन बातों में कोई कारण नहीं छुपा होता, जिनके पीछे कोई तथ्य नहीं है, उनको वो जो है ठीक नहीं मानते थे। इसी प्रकार उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था कि वो तार्किक दृष्टिकोण से लॉजिकल जो थिंकिंग जिसे हम कह सकते हैं उस पर और जो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हैं उन पर ही विश्वास करते थे। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। जो वर्ण व्यवस्था, जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ा कि 4 वर्णों में समाज विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसे वर्ण व्यवस्था के हिमायती गौतम बुद्ध नहीं थे और उनके जो संघ की व्यवस्था थी वो अत्यधिक प्रजातांत्रिक थी। ये विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है, फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जैन धर्म तो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। इसलिए आज भी ये जिंदा है और जारी है, तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में। बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, अपने विचारों और दृष्टिकोण से ज़्यादा स्वतंत्र और परिणाम भारत से बाहर निकल गया और भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। ये भी एक सत्य है। कहने का मतलब जैन धर्म ने समय और परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल लिया, तो जिस भारत में उसका उदय हुआ था आज कमोबेश वह जिंदा है, प्रचलित है, लेकिन बौद्ध धर्म आज भारत के बाहर ही देखा जाता है। तो इस प्रकार ये बौद्ध और जो वर्ण व्यवस्था है उसी का प्रभाव हम कह सकते हैं। धन्यवाद।